हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आपको पता ही है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग बॉडमास रूल कंप्लीट कर लिए। बॉडमास रूल में कैसे सिंप्लीफाई होती है चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीखा। ठीक है। अब क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही बड़ा और सबसे बेसिक एक्सरसाइज है मैथ का, अगर आप सिंप्लीफिकेशन सही तरीके से नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब आप चीज़ों को सॉल्व सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सिंप्लीफाई एक ऐसा चीज़ है जो आपके मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। ठीक है। और ये लेक्चर 16 है हमारा। आज हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिक नंबर्स का जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स वगैरह, उस चीज़ पे अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा है। ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा है कि सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कुछ चीजें जाननी होती है। बिना उन चीजों को जाने हुए आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो आज मेरा जो लेक्चर है वो फ्रैक्शन के ऊपर है। आप देख रहे हैं मैंने फ्रैक्शंस लिखा है और फ्रैक्शन में ये कुछ 6 पॉइंट्स मैंने लिखा है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। अब होता क्या है फ्रैक्शन में, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। आज आप जैसे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक चैनल है जिसका नाम एसडी कैंपस है और मेरा नाम कुलदीप मेहता है। मैं अभी अभी क्या कर रहा हूं, मैं बेसिक से सभी बच्चों के लिए जो भी है बिगिनर्स हैं या मैथ जो सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए मैथ पढ़ा रहा हूं। अभी 28 मार्च से यानी कल से ही मैं 10th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो अगर अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो किसी और को भी प्रीफर करें वीडियो देखने के लिए। आप आगे बढ़ाते जाएंगे मुझे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मुझे काम करने में भी अच्छा लगेगा। ताकि और मेरा मेन पर्पस इस चैनल का बस केवल और केवल सिखाना है, ताकि मैं इस पढ़ाने के दौरान मैं भी सीखता जाऊं, आप भी अच्छे तरीके से सीखते जाएं चीजों को। चलिए मैं वापस आता हूं टॉपिक पे। तो क्या है सर आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन की बात आती है तो सबसे पहले यह जानना होता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि जब हम लोग कोई पूरा का पूरा सामान होता है, कोई भी चीज होता है, तो जब उसको हम लोग पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर मान लो ये कोई चीज, एक पिज्जा या कुछ भी चीज है, अगर इसको हम ये पीसेज में बांट दिए हैं तो ये जो एक एक पीसेज जो कहलाएंगे ना, वो कहलाएंगे फ्रैक्शंस। जैसे इसमें कितना टोटल हो गया, 1 2 3 4, ये टोटल हो गया कितना, 4। ठीक है। और ये जो अगर मैं 1 ले रहा हूं तो 1, 2 ले रहा हूं तो 2, 3 ले रहा हूं तो 3, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फ्रैक्शन कहलाती हैं। और सिंपली क्या होता है फ्रैक्शन, क्या होता है तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन सिंपली एक रेशियो होता है जो नंबर्स को डिफाइन करता है कि ये कितना, कितने में कितना है। जैसे मान लो ये पूरा था, अब ये 4 हिस्सा हुआ है पिज्जे का या किसी भी चीज का, तो उसमें एक हिस्सा मतलब ये वाला पोर्शन, ये लिखेंगे 2 हिस्सा, ये लिखेंगे तीसरा हिस्सा, ये लिखेंगे तो चौथा। जैसे ही 4 यहां लिख देंगे तो टोटल फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। अगर यहाँ 3 लिख दिए ऊपर में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पूरे पिज्जे में, जैसे मान लो कि अगर 4 रुपए है तो 4 रुपए में ये 3 रुपया हो गया। अगर 1 लिखेंगे तो 1 रुपया हो गया। तो यही कहलाता है फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, इसको कहा जाता है भिन्न। में भी हर सही वर्ड से देख लेना, जो भी होता हो भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें सीखनी है कि इसमें 2 टर्म आती है, वो टर्म क्या होता है वो भी देखो। मैं फिर से बता दूं कि ये मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरे के पूरे बिगिनर्स हैं। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि सर एक नंबर है जिसको हम लोग ए और बी कहते हैं। ठीक है। कुछ भी एक नंबर है, तो जो ऊपर वाला होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डेनोमिनेटर। एक हो गया न्यूमरेटर और एक हो गया डेनोमिनेटर। ठीक है। और हिंदी में इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोल दिया न्यूमरेटर, इसको बोल दिया डेनोमिनेटर, और हिंदी में इसी को कहते हैं अंश बट्टा हर। ठीक है। आप देख रहे हैं चीजें, तो आप देख रहे हैं क्या मैंने कहा कि
ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हिंदी में इसी को कहते हैं अंश और हर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 6 चीजें मुझे पढ़नी है, और भी कुछ चीजें होंगी तो मैं आगे आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग आते हैं सबसे पहला किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अच्छे से सुनिएगा, जो बेसिक वाली चीजें हैं आप लोग अच्छे से सुनिए, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उसको कहते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, मतलब a अपॉन बी में जब a b से छोटा हो, मतलब कहने का कि जब अंश मतलब न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर क्या हो छोटा और ये वाला क्या हो बड़ा, तब हम लोग इसको कहते हैं, देखो हम एकदम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला क्या होगा स्मॉल और नीचे वाला क्या होगा बिग। तो जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आई। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग लिखना चाहें 4/5, 9/11, 7/8, तो these all are the fraction which is called proper fraction. In this fraction always the numerator will be smaller and the denominator will be greater. तो याद क्या रखना है कि हमेशा और हमेशा जो हमारा ये डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। बातें याद रहेंगी आपको। अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करो वीडियो, वापस से देखो, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन याद है तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसका उल्टा कर दो। उल्टा कर दो क्या, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये किसकी बातें मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात, ठीक है। कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। याद रहे हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब जो अंश होगा वो बड़ा होगा किससे, हर से बड़ा होगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो 7/5, 7/5, 11/10, 6/5। आप देख रहे हैं, तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें सॉरी मैंने गलत बोला, माफी, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शन में होल नंबर या कह ले नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर मतलब जीरो ऐड करोगे तो यार होल नंबर हो गया, वही जीरो को छोड़ के अगर आगे बढ़ोगे तो नेचुरल नंबर हो गया। तो जब नेचुरल नंबर और किसका, फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन साथ में लिखा जाता है, तो हम लोग कहते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आई बात। लिखते कैसे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, आओ उसके बारे में हम लोग देखें जरा। कैसे लिखते हैं हम लोग, तो आप देखे होंगे नंबर्स कि कभी कभी नंबर 4/1/5, 6, 3/7, 8, 9/11। तो जब इस तरह के नंबर से लिख, आप यहां देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है और ये कौन सा नंबर है, तो बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन वाली नंबर है। तो जब नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन आपस में कंबाइन होकर लिखा जाता है ना, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन नॉर्मली क्या है, तो ये एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, तो बोलेंगे सर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना,
उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जब चीजें, कौन सी चीजें, जब नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को कंबाइन करके लिखा जाता है ना सर, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी क्या है, तो बोलेंगे सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, अभी मैं एक चीज करूंगा, हो सकता है आपको वो चीज नहीं आता होगा, ठीक है। आप देखो जैसे 4 1/5, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना बेटा, सॉरी इसमें बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो बड़े लोग देख रहे हैं, माफी चाहता हूं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 और 1 21, तो 21/5। तो अब अभी मैंने आपको बताया है कि जो न्यूमरेटर होता है ना सर, वो बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बातें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं तीनों चीजों को। क्या क्या मैंने पढ़ाया, सबसे पहले मैंने पढ़ाया प्रॉपर फ्रैक्शन, और मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया बेटा, फिर से माफी, सॉरी। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया कि जो न्यूमरेटर होता है वो किससे बड़ा होता है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जब नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर, तो बोलेंगे सर 2 1/5। याद रहे ये नंबर हमेशा बड़ा होगा किससे, ऊपर वाले नंबर से, और यहां हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 1 11, 5 2 10 और 1 11/5, 11/5। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों चीजों से हटते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। अभी सर ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उस चीज को देखो आप अच्छी तरीके से, कि ऐसे फ्रैक्शंस का ग्रुप कि उसको किसी भी तरह से लिखा जाए, लेकिन जब उसको आफ्टर सॉल्यूशन उसकी जो वैल्यू आए वो सेम आए। मतलब फ्रैक्शन कैसा भी लिखा हो, लेकिन जब उसको सॉल्व किया जाए तो वो वैल्यू आकर सेम हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 1/4, ठीक है। अब मैंने कहा कि 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी 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 माय मिस्टेक। अब इसका आप लाइक फ्रैक्शन लिखो, लाइक फ्रैक्शन। मैंने सोचा मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता रहा हूं, मैं लाइक फ्रैक्शन बता रहा हूं, माफी चाहता हूं, मैं लाइक फ्रैक्शन बता रहा हूं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है ना, कि जब बहुत सारे आपस में फ्रैक्शन हो, जैसे कि 1/5 6/5, बहुत सारे नंबर्स हो, तो जब, जैसे मैं यहां लिख भी देता हूं लाइक फ्रैक्शन, जैसे 8/9 7/9 5/9 3 11/9 और भी बहुत सारे फ्रैक्शन, डॉट डॉट डॉट। यानी अब याद रखना जो मैं बोलने वाला हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जब बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हो और जब जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए, देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, इसका 8/9 7/9 5/9 11/9, तो जब कुछ फ्रैक्शंस हो और कुछ फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर क्या हो जाए कि मिस्टेक डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। आप समझ में आई? यानी उतना नहीं समझ में आ रहा ना बाबू, तो क्या करो ना, बोलो कि जो नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, जिसको अंश अपॉन हर कहते हैं, या तुम लोग के भाषा में कहो ऊपर वाला और नीचे वाला, तो जो नीचे वाला होगा ना उस सबका वैल्यू सेम होगा, और अगर सबका वैल्यू सेम होगा तो हम लोग उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये क्या है, तो ये आपका है कौन सा फ्रैक्शन सर, तो बोलेंगे सर ये है लाइक फ्रैक्शन। तो आपने लाइक फ्रैक्शन के बारे में समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। उल्टा कर दो बाबू, उल्टा कर दो, क्या कि जब किसी भी फ्रैक्शन का 5/9 7/8 6/5 3/9 कुछ भी, मतलब ये तो सेम हो जाएगा 3/11, तो
तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर क्या हो, यानी नीचे वाला सेम नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। बातें समझ में आई? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या, डिनोमिनेटर सेम। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या, डिनोमिनेटर अलग अलग, उसमें सेम इसमें अलग अलग। बात समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो मैं इससे पहले बताने वाला था। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो देखो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो कुछ हम ऐसा फ्रैक्शन लिख दे 1/4 या 1/2 ही लिख देते, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि कुछ ऐसे फ्रैक्शन लिखिए जो 1/2 के इक्विवेलेंट हो, मतलब उसके जैसे हो। तो बेटा कुछ करना नहीं होता है, सिंपली क्या करना होता है, जैसे 1/2 है तो मैंने लिख दिया क्या, 2/4। जैसे ही मैंने 2/4 लिखा, तो जब इसको 2/4 को जब आप काटोगे ना, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, तो देखो 1/2 आ गया, 2/4 लिख दी। फिर मान लो हम यहाँ पे लिख दिए 6 अपॉन, ऐसे लिखते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने 3/6, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6। फिर मैंने लिख दिया मान लो इसमें 4/8, ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना 8। फिर मैंने लिख दिया 5/10, 6/12, 11/22। देख रहे हैं आप? इस चीज में देखेंगे क्या, देखो क्या देखेंगे, देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ना, आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो हर बार 1/2 ही आएगा, हर बार 1/2 ही आएगा, हर बार 1/2 ही आएगा। तो जब कुछ ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसको आफ्टर सॉल्यूशन उसकी वैल्यू वही आ जाए जिसके बारे में पूछा गया है, तो वैसे फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करें, उस चीज को सीखें और फिर वापस आए, और उसमें अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट करो, और फिर हम उसको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आया? अब मैं जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं क्या करता हूं, एक बार रिवाइज कर लेता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले क्या, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर छोटा होगा किससे। देखो एकदम शॉर्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, मतलब ऐसे रट लो तुरंत सब चीज याद हो जाएगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन पीएफ लिख देते हैं इसको, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होगा कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर मिक्स्ड तो क्या बोलेंगे, जिसमें नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो। तो कोई एक एग्जांपल लिख लो, 2/1, 2/3, या फिर 6 1/7, तो दिस ऑल आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा लाइक फ्रैक्शन। लाइक, तो लाइक में क्या बताया मैंने, कि जब कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, न्यूमरेटर सेम, जब न्यूमरेटर सेम तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे 1/5, 2/5, 6/5, 11/5, अरे कितनों बाई 5, दिस ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक में क्या हो जाएगा, गलत लिख रहे बाबू, डिनोमिनेटर सेम, और अनलाइक में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जो अनलाइक में होगा ना, वो क्या होगा कि अनलाइक में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मतलब 3/8, 7/5, 6, कुछ भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, तो इक्विवेलेंट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वही नंबर का, इक्विवेलेंट नंबर में क्या होगा, वही नंबर का आफ्टर सॉल्यूशन फिर से वही नंबर प्राप्त हो जाए। जैसे अगर 1/4 है तो मैं कुछ ऐसा नंबर लिखूं जो काटने के बाद या उसको डिवाइड करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद फिर से 1/4 आ जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलूंगा सर मैं 4/16 लिख देता हूं, सर मैं 2 अपॉन क्या लिख दूं, 8 लिख देता हूं, सर मैं 3 अपॉन क्या लिख दूं, तो बोले सर 12 लिख देता हूं। जब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा, बात समझ में आई? ये हुआ फ्रैक्शन। अब मैं आपसे एक
रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनो। अगर आपको अपना मैथ अच्छा करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये जो बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स पढ़ाने में मुझे 1-2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, जब ये आप बेसिक पढ़ जाएंगे और कोई मेरा अगर वीडियो उठाकर देखेगा कभी भी, तो उसको लगेगा यार कि हम क्या सीखे हैं। जो अगर हमको मैथ का कुछ भी नहीं आता था, फिर भी अगर मैं शुरू से मैथ पढ़ रहा हूं तो मुझे सब कुछ आ गया। तो कम से कम इन चीजों को सिखाने में तो मैं 2-3 महीना लूंगा। अब 2-3 महीना में कभी 10 मिनट का वीडियो, कभी 20 मिनट का वीडियो, कभी आधे घंटे का वीडियो। सोचो अगर आप आधा घंटा भी अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, वेस्ट तो नहीं कहेंगे, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप मैथ के बहुत अच्छे बन सकते हो। बशर्ते कि आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, छोड़ के चले जाओ। अगर मैथ से डर लगता है तो फिर मैं आपके लिए नहीं हूं, ना आप मेरे लिए है। और मैथ को बहुत अच्छे से बनाना है तो चीजों को जितना पढ़ा रहा हूं उतना सीखते जाओ, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो 3-4 चीजें आप सीख लो। क्या? सबसे पहले कम से कम 30 तक टेबल, और हिंदी में याद करो जितना पॉसिबल हो हिंदी में। जैसे 17 का 17, 7 दूना 14, 21 का 21, 21 दूना 42, 21 63, इस तरह से। इंग्लिश में थोड़ा 21 1 जा, 22 2 जा, थोड़ा दिक्कत होगा। 21 एकम 21, 21 दूना 22, 21 63, 22 का 22, 22 दूना 44, 22 63 66, 22 चौका 88, 23 का 23, 23 दूना 46, 23, ऐसे याद करो तो ज्यादा जल्दी याद होगा। दूसरा बात, आप स्क्वायर याद करो 50 तक, आप क्यूब याद करो 30। अगर अभी से आप 2-2 याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखना मजा आएगा मैथ पढ़ने में, ठीक है। मैं तो बोल ही सकता हूँ, करना या ना करना आपका काम है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर कल से हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। आज का ये लेक्चर हुआ, इसके ऊपर मैं कल से इस पे क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर से लास्ट वीडियो है, लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ वीडियो से सीखा है तो किसी के पास शेयर भी करें, और दूसरों को सिखाते रहें, अच्छे काम करें, ठीक है, ताकि कोई इंसान आपसे हर्ट ना हो। और क्या ही कह सकता हूँ, बाकी जय हिंद।